गरीब का जादुई घंटा। एक छोटे से खेड़े गांव में रामा और मीरा नाम के तो पति पत्नी रहते हैं। राम बहुत अच्छा इंसान था। किसी को कोई समस्या आ जाती तो उसके पास आखिरी रुपया भी बचा होता तो उसकी मदद करता था। उतना अच्छा था रामा। पर मीरा उसका पति कर रहा मदद के लिए दुखी होते रहती थी। मीरा रामा से एक दिन, क्यों जी, कोई मदद के लिए आए तो आप बगैर आगे पीछे सोचे अपने पास बचाकर छुपे रखे पैसे भी देते हो। ऐसे से अपन कैसे जिएंगे जी। ऐसा कहती है तो रामा, अरे पगली क्यों डर रही हो, अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर अपन अच्छाई किए तो भगवान भी अपने साथ अच्छा ही करेगा। ऐसा कहता है। मीरा, ठीक है जी, आप जाइए खेत में जाकर आइए। ऐसा कहती है। पत्नी का दिल पहचान कर रामा पत्नी से, मीरा तू दुखी मत हो, ज्यादा मत सोच, डर मत, अपने को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अभी अपन अपने पास जो है उसमें खुश है ना, अपने को क्या कम है। आधा एकड़ खेत है, सब्जी बाजी उगाकर जी रहे हैं। कोई अगर मदद के लिए आए तो भी अपने पास के पैसों से ही मदद करना ना। ऐसा कहता है। तुरंत मीरा हंसकर, ठीक है जी, हमेशा ऐसे ही बोलते हो, जाइए। ऐसा कहती है तो तुरंत रामा, ये बात ऐसे ही हंसते रहना मेरी मीरा, कहकर वहाँ से चला गया। फिर रामा अपने खेत में काम करते वक्त एक बहुत कमजोर व्यक्ति धीरे से चलते हुए रामा के पास आता है। रामा को उसके आंखों में भूख और निस्सहाय करके दिखता है और वो तुरंत, कौन हो जी आप, आपको भूख लगी है क्या तकलीफ है जी आपको, करके पूछता है। व्यक्ति, बेटा मेरा नाम वीरा बाबू है, मुझे वीरैया करके बोलते हैं। मैं तुम्हारे गांव में नया आया हूँ। मेरा एक लड़का है, उसका नाम राजू है। तुम्हारा आधा एकड़ खेत तुम जो सब्जी उगा रहे हो ना, वो अगर उसको दिए तो वो किराए से लेकर आपको आधा देकर वो आधा रखेगा। हम लोग उसमें जिएंगे जी। ऐसा कहता है। वो बात सुनकर रामा चौंक जाता है और रामा, अरे क्या जी आप ऐसे बोल रहे हो, मैं तुम्हारे लड़के को ये किराए से दूं क्या? मैं और मेरी पत्नी इसी पर जी रहे हैं ना जी। लगे तो आप हमारे पास कुछ दिन रहो, खाना खिलाऊंगा मैं आपको, कुछ काम मिलते तक मेरे से होगा उतना मदद करूंगा। ऐसा कहता है वो बुजुर्ग व्यक्ति। नहीं बेटा, मेरा लड़का किसी के घर पर नहीं जाता। तुम दिए तो वो किराए से खेती करके आधा देगा, वो भी जिएगा बेटा। इस गांव में तुम्हारे जितना अच्छा इंसान कोई नहीं करके बता रहे हैं। हमारी कुछ तो भी मदद करो बेटा, कहते हुए मिन्नतें करता है। इससे रामा का दिल पिघल जाता है। ठीक है जी, तुम्हारे लड़के को आकर किराए पर खेती करने को बोलो, पर मुझे आधा देना होगा। तुरंत वो बुजुर्ग व्यक्ति, खुशी हुई बेटा, कहता है। रात में रामा खाना खाते हुए रहता है तो मीरा तुरंत, ये क्या हुआ जी, आप थोड़े पहले ही आ गए, करके पूछती है। तो रामा, वो नहीं मीरा, नया कोई अपने गांव में एक बुजुर्ग आया है, अपने लड़के के लिए ऐसा मांगा। वो बात सुनते ही मीरा को बहुत गुस्सा आता है। तुरंत मीरा, तुम पागल हो गए हो क्या? अपने पास वो आधा एकड़ ही है ना, जिसके भरोसे पर ही अपन जीते हैं। तुम पैसे दो, खाने को दो, पर अपन जीने का आधार किसी को भी नहीं देना रामा। ऐसा कहती है। वो बातें सुनकर रामा हंसता है। अरे मीरा क्यों परेशान हो रही हो, उसने मुझे प्रॉमिस किया है, भगवान अपनी मदद करेगा। वो जो खेती करेगा ना उसमें आधा अपने को देगा करके बोला। अपनी खेती भी अच्छी होगी, वो दोनों भी करेंगे काम और दोनों को काम पर रखकर फसल अच्छी होगी मीरा, अपन भी खुश रह सकते हैं, मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ। ऐसा कहता है। मीरा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं, फसल उगती है, अच्छे से सब्जी हमेशा की तरह बेचते हुए रामा उस बुजुर्ग के पास जाता है। अब राम बुजुर्ग से, अरे आप सब्जियां उगाने के बजाय गेहूं उगा रहे हो क्या? मैंने भी देखा, फिर भी ठीक है, गेहूं रहा तो अपने को और भी ज्यादा फायदा होगा, करके मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा कहता है। तुरंत बुजुर्ग मुंह उतार कर, वो ठीक है बेटा, तुम ऐसे इधर आ गए, ऐसा कहता है। ये बात सुनकर रामा घबरा जाता है और ये क्या जी, गेहूं बेचना तो उसमें से पैसे मुझे देना है ना, आप ही लाकर देंगे सोचा, पर तुम उम्र में बड़े हो ना, इसलिए मैं ही आ गया। ऐसा कहता है। तुरंत बुजुर्ग, कहाँ का गेहूं बेटा, कहाँ का गेहूं, फसल पूरा बह गया, थोड़ा ही बचा है, वो हमारे खाने के लिए ही बचा है, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आया। ऐसे कहता है। ये बात सुनकर रामा शॉक हो जाता है। वो लोग झूठ बोल रहे करके रामा को समझ में आया तो भी रामा चुपचाप वहाँ से चला जाता है और पत्नी मीरा से सब कुछ बताता है। मीरा जोर जोर से रोती है और कहती है, क्यों जी, आप अपने अच्छाई से अपनी जान परेशानी में डाल रहे हो। मुझे पसंद नहीं आया जी जो आप काम कर रहे हो, कहकर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रामा बहुत दुखी होकर चलते चलते जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी हो रहा था रामा।
इतने में रामा के बाजू में चमकते हुए एक घंटा दिखाई देता है। उसको हाथ में लेता है रामा और उसको देखते हुए मन में ये सोने का घंटा होगा करके सोचता है। किसी भगवान का आशीर्वाद समझकर ठीक है, घर में मीरा कैसी होगी सोचकर घर आता है। मीरा सोकर रहती है। रामा उस घंटे को भगवान के फोटो के पास रखकर हाथ जोड़ता है। पता नहीं क्यों घंटा रामा की तरफ देख रहा है करके रामा को लगता है। रामा घंटा को उठाकर ये बजता है क्या करके बजाता है। घंटा अच्छे से बजता है। रामा फिर से उसको वहीं रखकर भगवान हमारे पैसे, वो गेहूं के पैसे, उनका मन परिवर्तन होकर वो लोग लाकर देना, वो झूठ बोल रहा है, वो सच बोलना चाहिए करके हाथ जोड़ता है। अगले दिन वो बुजुर्ग गेहूं के बचे हुए पैसे लाकर रामा को देते हुए, मुझे माफ कर दो रामा, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं तुम्हारे साथ धोखा किया है, ये लो तुमको देना है ना, वो पैसे देकर चला गया। तुरंत मीरा जोर से हंसते हुए, अरे वाह, भगवान ने अपनी तकलीफें सुन ली है जी, ऐसा कहती है। पर रामा उस घंटे की तरफ देखता है। तुरंत मीरा, मुझे हमेशा ऐसे ही खुशी से हंसते रहना है जी, ऐसा कहती है। रामा रात को भगवान को हाथ जोड़कर वो घंटा बजाकर मीरा हमेशा हंसती हुई खुशी रहना है करके इच्छा व्यक्त करता है। अगले दिन से मीरा हंसते हुए खुश रहती है। बाद में रामा भगवान हमारे कर्जे पूरे चुकता होकर बहुत पैसे आने को होना करके घंटा बजाता है। देखे तो मिट्टी का घड़ा भरकर सोने के सिक्के आते हैं। वो सब देखकर रामा और मीरा बहुत खुश होते हैं। रामा और मीरा उस घंटे को अपने जरूरतों के लिए ही नहीं, आजू बाजू वाले भी अच्छे रहना करके घंटा बजाते हुए इच्छा व्यक्त करने से वो गांव पूरा सुख समृद्धियों से खुशी से भर जाता है।